मंदिर का जो बाहरी बरामदा भाग होता है उसमें ही पूरा चातुर्मास, एक कॉर्नर में तखत लग गया, बात खत्म। पीछे 4 कदम निकल करके पीछे जाओ, पूरा घास फूस जंगल का भाग। बाउंड्री तो थी, लेकिन बाउंड्री और मंदिरों के बीच में भी घास फूस, कचरा बचरा, बरसाती समय, और जीव जंतु भी कहाँ कौन है क्या है किसको पता। पीछे कोई जाता भी नहीं, बाहर मंदिर है, साफ सफाई है, लोगों का आना जाना। उसी में खुले में रात में बारिश हो, अंधेरा हो, लाइटें तो ऊपर थी नहीं, लालटेन रख करके मुनि कर्मचारी चले जाते थे कि ब्रह्मचारियों को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो लालटेन तो रख जाओ। ऐसा करके रात भर पूरा संग रहता था। अब एक चतुर्मास की बात कि संघ ने जैसे ही स्थापना कर ली तो सामने बाउंड्री के बाहर एक मंदिर था, वहां पर अकेला पुजारी रहता था, कुछ लेना देना नहीं, कभी कुछ नहीं होता। अब जब यहां पर थोड़ी भीड़ भाड़ और कुछ कार्यक्रम शुरू हो गए तो उसने भी अपना कुछ धर्म का करना शुरू कर दिया, और भी गांव के या दूसरे गांव के या जैन बंधुओं को बुला के उसने रामधुन टाइप की बिठा ली। अब वो क्या हो कि माई किसी तरफ लगे थे और उसका चुंगा भी उसने इस तरफ कर दिया, तो सीधी आवाज जोर जोर से आने लगी। अब पहला दिन था, आवाज नए सिरे से आई तो कुछ नहीं, ठीक है, किसी को कुछ कहना भी अच्छा नहीं। अपन अपना कर रहे हैं, वो अपन से कुछ नहीं कह रहे, तो उनका हो तो अपन क्या कहें, वो अपने उसमें अपन अपने। लेकिन अभिप्राय उसका कुछ ऐसे ही रहा कि आवाज इस तरफ जाए या हमारे यहाँ भी हो। चलो कमेटी वालों को मालूम हुआ, उन्होंने भी कहा थोड़ा ऐसा वैसा, तो ठीक है देख लो सामान्य से, नहीं तो कुछ नहीं। अब वो आचार्य श्री ने भी चर्चा तो की हम लोगों से, संघ में महाराज जियों से, आवाज तो बहुत आती है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। फिर प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में कैसे ढालें और प्रतिकूलता में भी अनुकूल चिंतन कैसे करें। अब वो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम रात भर लगे। अब अगला दिन हो गया, सुबह सुबह आचार्य भक्ति हो गई, सभी महाराज जी कहने लगे आचार्य श्री रात भर आवाज आई, व्यवधान तो हुआ होगा। बोले पहले तो लगा कि व्यवधान होगा, पर बाद में मुझे लगा कि अब इसी में से कुछ खोजो। पहले तो लगा कि व्यवधान होगा, अब व्यवधान होगा तो अपने हाथ में क्या है और क्या कर सकते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इसी में से कुछ निकालो जो अपने हित में हो। तो आचार्य श्री फिर क्या निकाला, अरे बोले रात भर चिंतन चला हमारा। रात भर क्या चिंतन चला, बोले वो सब सही पढ़ रहे हैं और उसमें से अपने लिए भी बहुत सही अर्थ निकल रहा, क्या, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो बोले देखो सिया शब्द तो प्राकृत का है, सिया यानी स्यात, और ये अपने प्राकृत में सिया अथी सिया नाथी ऐसे शब्द आते हैं, सिया यानी स्यात। तो वो ये कह रहे हैं कि सिया राम स्यात राम से, ये अपनी आत्मा है, कथनचित राम है, कथनचित राम है। संसार में तो पूर्ण राम नहीं बनी है, लेकिन कथनचित राम है, सिया राम सिया राम सिया राम, स्यात राम स्यात राम स्यात राम, कथनचित राम। कितना अच्छा चिंतन चला। तब लगा कि देखो आचार्य श्री प्रतिकूलता में भी अपना अनुकूल चिंतन कैसे बना सकते हैं, ये उनके उपादान पर है। अपन आप जैसे कोई भी हो, खेत खिन्नता करने लगें, विकल्प करने लगें, कहा सुनी करने लगें, विवाद बढ़ने लगें, बढ़वाने लगें विवाद, अपन ना बढ़ाएं दूसरे को प्रेरित कर दें, तो आचार्य श्री प्रतिकार नहीं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो अपन अपना अर्थ निकालो, अपना काम करो, ये उनका उपादान। ऐसे गुरुवर यहाँ पर जो संदर्भ रख रहे हैं वह सभी यहाँ पर चल रहे हैं और अध्यात्म के अर्थ निकाले जा रहे हैं। ग्राहक के रूप में आया सेवक, चमत्कृत हुआ वह, मन मंत्रित हुआ उसका, तन तंत्रित स्तंभित हुआ कुंभ की आकृति पर और शिल्पी के शिल्पन चमत्कार पर। यदि मिलन हो चेतन चित चमत्कार का, फिर कहना ही क्या, चित्त की चिंता चीतकार चंद पलों में चौपट हो चली जाती,
कहीं बाहर नहीं। सरवर की लहर सरवर में ही समाती है। सरवर की लहर सरवर में ही समाती है। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान मुकमाटी के चौथे खंड में पात्र दान का प्रसंग चल रहा है। नगर सेठ अतिथि पात्र का पड़गाहन करना चाह रहा। उसके लिए सेठ ने अपने सेवक को भेज करके मंगल घट लाने का निर्देश दिया है। सेवक कुंभकार के पास जाकर कुंभ को खरीदने का कार्य करता है। उस समय के संवाद चर्चाएं आपने सुनी। बात आगे बढ़ती है। कुंभ का परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ। फिर सेवक के द्वारा कुंभ का परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ। संगीत के स्वर निकले, स्वरों में से अध्यात्म का भाव समझा गया। फिर सेवक चुन लेता है कुंभ, एक दो लघु, एक दो गुरु। कुछ छोटे ले लिए, कुछ बड़े ले लिए, और शिल्पी के हाथ में मूल्य के रूप में समुचित धन देने का प्रयास हुआ कि अब कुंभ खरीदे गए हैं, छोटे भी लिए, बड़े भी लिए, तो उनसे धन देने का भाव तो होगा ही होगा। तो सेवक ने मूल्य देने का प्रयास किया। ऐसा हुआ कि कुंभकार बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा कुंभकार? आज दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का नहीं। आज दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का नहीं। समस्त दुर्दिनों का निवारक है यह। समस्त दुर्दिनों का निवारक है यह, प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार। दान के दिन को क्या कहा? जिस दिन गृहस्थ के मन में दान देने का भाव हो, तो वह दिन समस्त दुर्दिनों का निवारक माना जाता है। मतलब शुभ दिन माना जाता है, प्रशस्त दिन माना जाता है, मंगलमय दिन माना जाता है, क्योंकि शुभ प्रशस्त मंगलमय कार्य हो रहा है। आहार दान देने जैसा कार्य हो, पात्र के पड़गाहन करने की भावना हो, पात्र के पड़गाहन की तैयारी में हो, हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर के खड़ा हो, शुभ भाव है, तो वह दिन उसके लिए शुभ दिन होता है। और वह दिन समस्त दुर्दिनों का निवारक है और प्रशस्त दिनों का, अच्छे दिनों का प्रवेश द्वार। इसीलिए कुंभकार भी क्या कह रहा है? आज का दिन दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का दिन नहीं। और कुंभकार कहता है, सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है अब। सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है अब। सीप आधार है, उससे प्राप्त होने वाला मोती आधेय है। दीप आधार है, दीप में से निकलने वाली ज्योति
आधे है। हमारे को तो आधे उपादेय है, और आधे को पाने के लिए आधार भी कथनचित उपादेय है। लेकिन यथार्थ में सीपी सीपी ही रह जाती है, मोती हमारे को मिल जाने के बाद। ज्योति उजाला हो गया, दीप का उतनी देर के लिए महत्व है। सीप का नहीं, मोती का, दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान करना है। अब चेतन भूल कर तन में फूले, चेतन भूल कर तन में फूले, धर्म को दूर कर धन में झूले। चेतन भूल कर तन में फूले, आत्मा को तो भूल गए और तन में, शरीर में फूल रहे। धर्म को दूर कर धन में झूले, झूल रहे हैं। सीमातीत काल व्यतीत हुआ, कितना काल व्यतीत हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं, इसी माया जाल में। अब केवल अविनश्वर तत्व को समीप करना है, समाहित करना है अपने में, बस। क्या कह रहा है कुंभकार? सीप का नहीं, मोती का, दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान करना है। अब इसका कारण ये है कि बहुत मुश्किल से, दुर्लभता से मूल तत्व पर दृष्टि जाती है। बाहर बाहर की सीपी जल्दी पकड़ में आ जाती है, और लोग सीपी को पकड़ करके सीपी में लगे रहते हैं, मोती तक उनका ध्यान ही नहीं जा पाता। दिया पकड़ लिया तो दिया ही का महत्व समझते रहते हैं, उससे उजाला करो, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा दिया बहुत अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना कीमती है। दिया दिया ही है, चाहे मिट्टी का हो और चाहे किसी भी धातु का हो। सोने का भी दिया होगा, सोने का भी दिया है तो बुझा हुआ रखा है तो उसका क्या मतलब? दिया का महत्व तो दिए को प्रज्वलित करने में है, उससे उजाला पाने में है। उजाला यदि मिल रहा है तो अब चाहे सोने का हो और चाहे माटी का हो, फर्क क्या पड़ता है? सोने माटी का फर्क तुम्हारी नजर में हो सकता है, पर जिसको उजाला अभीष्ट है उसके लिए सोने और माटी से कोई लेना देना नहीं। सोने का भी दिया है और उजाला नहीं दे रहा तो मतलब क्या? और उसके संभालने की चिंता करो। और माटी का भी दिया है और यदि उजाला हो रहा है तो उजाला हमारा प्रयोजन है। सीप चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सीप को ही नहीं संभालना है, प्राप्त तो करना है मोती को। लेकिन देखो एक बात और है, पाना तो मोती है पर संभालना तो सीपी को पड़ेगा। पाना तो उजाला है, संभालना तो दीपक को पड़ेगा। बिना दीपक के ज्योति नहीं, बिना सीपी के मोती नहीं, बिना मनुष्य की देह पर्याय को पाए मुक्ति नहीं, रत्नत्रय की पूर्णता नहीं। तो क्या करें? जो देह माध्यम बनी है, माध्यम बन रही है, उस देह को संवारो, संभालो, सजाओ नहीं। सजाने में और संभालने में अंतर है। तो शरीर को संभालना है, क्योंकि आत्मा की शुद्धि इसी शरीर के संयम से होगी।
लक्ष्य आगे का है, ये साधन है। साधन को संभाल के रखना पड़ता है, साधन को संभालना पड़ता है, लेकिन साधन से साध्य की ओर आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए कहा सीप का नहीं मोती का सम्मान करना है, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है। अब ज्योति आत्मा हो गई, सीपी और दिया शरीर हो गया, मोती और ज्योति आत्म तत्व है। चेतन भूल कर तन में फूले। अज्ञानी प्राणी की स्थिति यह है कि चेतन आत्म तत्व को भूलकर तन में फूले और धर्म को दूर कर धन में झूले। सीमातीत काल व्यतीत हुआ इसी माया जाल में। अब केवल अविनश्वर तत्व को समीप करना है, समाहित करना है अपने में बस। वैसे स्वर्ण का मूल्य है, रजत का मूल्य है, कन हो या मन हो, प्रति पदार्थ का मूल्य होता ही है, परंतु धन का अपने आप में मूल्य कुछ भी नहीं है। सोने का मूल्य है, चांदी का मूल्य है, ज़्यादा हो या कम हो, प्रति पदार्थ का मूल्य है, लेकिन धन का अपने आप में मूल्य कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, मूल्य कुछ भी नहीं। मूलभूत पदार्थ ही मूल्यवान होता है, मूलभूत पदार्थ ही मूल्यवान होता है। धन कोई मूलभूत वस्तु है ही नहीं। धन का जीवन पराश्रित है, पर के लिए है काल्पनिक, पर के लिए है काल्पनिक। हाँ हाँ, धन से अन्य वस्तुओं का मूल्य आंका जा सकता है, धन से अन्य वस्तुओं का मूल्य आंका जा सकता है, वह भी आवश्यकतानुसार, कभी अधिक, कभी हीन और कभी औपचारिक, और यह सब धनिकों के ऊपर आधारित है। कभी कम आंकना, कभी ज़्यादा आंकना, कभी औपचारिक मात्र, कभी आदि आदि, और यह सब धनिकों के ऊपर आश्रित है।